हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी की गतियां, जो ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर है, वो पढ़ने वाले हैं। तो आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो गतियां हैं, जो पृथ्वी की गतियां होती है, तो पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो भी ग्रह होता है, ये हमारा सूरज है, ये सूर्य है, जो कि एक तारा होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो भी ग्रह है, चाहे वो पृथ्वी हो, मंगल हो, शनि ग्रह हो या बृहस्पति हो, कोई भी ग्रह, ये सब ग्रह या तो अपने अक्ष पे घूमता है, अपने ही पथ पे, अपने ही चारों तरफ घूमता है, और दूसरा जो इनकी गतियां होती है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो सारे ग्रह क्या है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले किस ग्रह के बारे में पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी ग्रह के बारे में। तो ये सूर्य है, बाकी के जितने भी ग्रह हैं सूर्य के बाद, तो इसके बाद हम लोग पृथ्वी ग्रह के बारे में पढ़ेंगे कि जो पृथ्वी ग्रह है वो, उनकी गतियां किस तरह की है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सूर्य का चक्कर लगाने, एक तो पहले सूर्य का चक्कर लगाने, दूसरा लट्टू की तरह अपने अक्ष पर, मतलब खुद के अक्ष पे घूमने, खुद के अक्ष पर घूमने की इसकी गतियां को क्या कहते हैं? पृथ्वी की गतियां कहा जाता है। तो पृथ्वी की जो गतियां हैं वो दो तरह की होती है। ये आपसे एग्जाम में भी पूछा गया था कि पृथ्वी की कितनी गतियां होती है। तो वो है आपका, पहला है दैनिक गति और दूसरा है वार्षिक गति। दैनिक गति में क्या होता है कि जो ये पृथ्वी ग्रह है, ये जो पृथ्वी ग्रह है, तो दैनिक गति में क्या करते हैं कि पृथ्वी अपने ही चारों तरफ घूमती है, जिसको पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। तो एक दिन में पृथ्वी अपने चारों तरफ अपने ही अक्ष पे घूम के एक परिक्रमा पूरा करता है, एक घूर्णन पूरा करता है, जिसको हम पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं, जो एक दिन में पूरा किया जाता है। दूसरा हो जाता है वार्षिक गति, जो एक वर्ष में पूरा किया जाता है। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य की वार्षिक गति में क्या होता है कि पृथ्वी का अब सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो उसको हम लोग वार्षिक गति कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दैनिक गति क्या है। तो दैनिक गति को घूर्णन कहा जाता है। ये एग्जाम में यहाँ पे आपको परिभ्रमण और परिक्रमा, ये दो शब्द आता है, जिसमें आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि परिक्रमा में क्या होता है कि पूरे एक वर्ष का समय लगता है, और परिभ्रमण में क्या है कि सूर्य केवल अपने ही धुरी पे, अपने ही अक्ष पे 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करता है, उसको हम लोग परिभ्रमण कहते हैं। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको घूर्णन कहा जाता है, और इसी को दैनिक गति भी कहा जाता है। इसमें ये सूर्य की परिक्रमा नहीं करती है। अगला हम देखते हैं कि कक्षीय समतल किसे कहते हैं। तो कक्षीय हम लोग ये भी जानते हैं, जो पृथ्वी ग्रह है, जो पृथ्वी है वो किस तरह का है? वो पूरी तरह से गोलाकार नहीं है। पृथ्वी ग्रह पूरा गोलाकार नहीं है, वो अपने अक्ष पे थोड़ा सा झुका हुआ है। तो ये हम पृथ्वी का जब हम चित्र देखते हैं तो ये उसका कक्षीय समतल कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कक्षीय समतल। ये पृथ्वी का कक्षीय समतल है। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो पृथ्वी के समतल, जो लंबवत, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये बिंदु साउथ। तो उत्तरी ध्रुव में हम देखें तो ये जो पृथ्वी का जो ये लंबवत है, ये पूरा 90 डिग्री नहीं है। पृथ्वी कैसा है? वो कक्षीय समतल से कितना का एंगल बनाता है? तो वो 66.66 डिग्री झुका हुआ है। तो ये जो कोण बनाती है, इसी को हम कक्षीय समतल कहते हैं। तो जैसे देखिए कि पृथ्वी का अक्ष जो है, इसको हम अक्ष कहते हैं। ये पृथ्वी का अक्ष है,
यहाँ से यह एक कैसी रेखा है, यह एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय सतह से, ये कक्षीय सतह से कितना का एंगल बनाता है, 66.5 का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, ये वाला पार्ट जो रहता है उसको हम कक्षीय समतल कहते हैं, और ये जो है वो 23.5 डिग्री झुकाव रहता है। तो कक्षीय समतल किसे कहते हैं, जब कक्ष के द्वारा जो कोण बनाया जाता है जो कि 66.5 डिग्री का कोण बनता है, उसको हम कक्षीय समतल कहते हैं। अगला हम लोग देखते हैं कि प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं। तो प्रदीप्ति वृत्त को देखें तो ये हमारा आपका अर्थ है, ये आपका पृथ्वी है। पृथ्वी में हम देखते हैं कि ये जो हमारा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसमें पृथ्वी तो अपने कक्षीय समतल से झुका हुआ है, तो इस तरह से जो झुका हुआ पार्ट है, तो ग्लोब पर जो भी वृत्त बनता है उसके द्वारा क्या होता है कि ग्लोब पर, तो वो उसके द्वारा पृथ्वी पर दिन और रात में विभाजन किया जाता है। तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और वह रात का विभाजन करता है उसको क्या कहते हैं, वृत्त, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। जिस पार्ट पर सूर्य का जो रोशनी है वो लंबवत पड़े तो वहां पे क्या रहता है, दिन रहता है, गर्म रहता है, और जिस पार्ट पे नहीं पड़ता है वहां पे रात रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिस प्रदीप्ति वृत्त के द्वारा ही दिन और रात का विभाजन किया जाता है। अगला देखिए कि जो पृथ्वी की जो गतियां हम लोग देख रहे थे, तो वो पोल पे जो भी पृथ्वी का जो ध्रुव वाला पार्ट होता है, चाहे वो नॉर्थ हो चाहे वो साउथ हो, ये दोनों ही पार्ट पे पृथ्वी की गतियां क्या होती है, शून्य होती है, वहां पे उसकी कोई गतियां नहीं होती है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो भूमध्य रेखा, ये क्या है, ये विषुवत रेखा जिसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो ये जो हमारा भूमध्य रेखा है, यहाँ पर पृथ्वी की जो गति या पृथ्वी जो एक चक्कर लगाती है, तो उसमें सबसे लंबा जो परिभ्रमण कहा जाता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, तो वो भूमध्य रेखा पर होता है। भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक माना जाता है। वो कितना है आपका, 1661 किलोमीटर प्रति आवर होती है। तो ये सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पर होता है, और सबसे कम कहाँ होता है, सबसे कम क्या, वहां पर शून्य होता है, वो आपका ध्रुव के ऊपर होता है। तो ये हम लोग देख लिए। अगला हम लोग देखेंगे कि परिक्रमण। अभी तक हम लोग परिभ्रमण पढ़े हैं जिसको हम लोग घूर्णन कहते थे, इसको परिभ्रमण भी कहा जाता था। इसमें 24 घंटा, एक दिन का समय लगता था। एक दिन का समय लगते हैं घूर्णन में, जिसको दैनिक दैनिक गति कहा जाता है। ये दैनिक गति कहलाता है। अगला हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्या है, आपका परिक्रमण, जिसमें हम देखते हैं कि जो सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। जब वो परिक्रमा करता है तो क्या है, ये हमारा जो सूर्य है उसके चारों ओर पृथ्वी क्या है, घूमती है। तो वो एक निश्चित पथ में, ये जो उस ग्रह, पृथ्वी ग्रह के जो घूमने का जो ये डायरेक्शन है, जो जिस पथ पे ये घूमती है चारों तरफ सूर्य के, वो एक निश्चित पथ होता है जो किस तरह का रहता है, दीर्घ वृत्ताकार होता है। और दूसरा, ये जो पथ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कक्षा, इसी को हम वार्षिक गति भी कहते हैं, जो वार्षिक गति कहलाती है। इस पूरे परिक्रमण में या पृथ्वी को एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है, सूर्य के एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकेंड लगता है। अगर टोटल काउंट किया जाए तो वो 365 दिन 6 घंटे का समय लेता है। तो ये आपका हो गया कि ये जो आपका पृथ्वी है वो सूर्य के पूरे एक वर्ष जो वार्षिक गति कहलाते हैं, वो क्या है, उसको पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है। अगला हम लोग देखते हैं कि जो पृथ्वी की परिक्रमा का मार्ग होता है वो कैसा मार्ग होता है, वो निश्चित मार्ग होता है, वो फिक्स है, जिसको हम लोग दीर्घवृत्ताकार मार्ग भी कहते हैं। इस मार्ग को ही कक्षा कहा जाता है। अगला आपका आ जाता है ऋतु।
ऋतु में जो मौसम होता है, तो ऋतु कैसे होता है, तो वो पृथ्वी के अक्ष पर झुकने के कारण, क्योंकि पृथ्वी तो पूरा गोला है नहीं, तो वो अपने अक्ष पर क्या है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो जो ये पृथ्वी अपने अक्ष पर झुके हैं, झुके होने के कारण तथा उसकी परिक्रमा की गति से ऋतु होती है। एक तो वो अपने अक्ष पे झुका हुआ है, दूसरा जो वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, इस गति के कारण ही ऋतु में परिवर्तन होता है। कि अभी ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है, ये जो हम लोग देखते हैं, ये किसकी वजह से होता है, पृथ्वी तो एक तो लंबवत नहीं है, पूरा गोला नहीं है, वो अपने अक्ष पर झुका हुआ है, दूसरा वो सूर्य की परिक्रमा करता है। इन दोनों कारणों के कारण ही ऋतु में परिवर्तन होता है, इसके कारण ही ऋतुएं जो है वो आती है। अगला देखते हैं कि जो पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है, पूरे 90 डिग्री पर जिस पर पड़ती है, जिस भाग पे, वहां क्या होता है कि गर्मी ज्यादा पड़ती है, क्योंकि सूर्य का जो रोशनी है, जो उष्मा है, वो सबसे ज्यादा लंबवत में पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो आपका सूर्य है, यहाँ पर जो जिस पार्ट में एकदम सीधा सीधा जो सूर्य की रोशनी पड़ेगा, वहां पे कौन सा मौसम रहेगा, वहां गर्मी का मौसम रहेगा। और जिस भाग में तिरछी पड़ती है, सूर्य की रोशनी जो है तिरछी पड़ती है, वहां पे क्या रहता है, सर्दी का मौसम रहता है। तो ये हमारा ऋतु के अंतर्गत आता है। तो इसमें दो कारण हो गया। अगला हम लोग देखेंगे पृथ्वी से संबंधित विभिन्न तथ्य, कि सबसे पहले हम एक देख लें कि ये जो हमारा पृथ्वी है, इसमें क्या होता है कि जो ये हमारा दो ध्रुव है, नॉर्थ और साउथ, इसमें क्या है कि सूर्य की जो रोशनी है, ये सूर्य की जो रोशनी पड़ती है, वो क्या है, 6 महीने नॉर्थ पोल पे पड़ती है, जिसमें क्या होता है कि ध्रुव पर 6 महीने दिन रहता है। और उसके अपोजिट जो ये हमारा साउथ पोल है, वहां पे क्या रहेगा, 6 महीने तक रात रहेगा। जिस पार्ट पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है, वहां दिन है, और कितने दिन के लिए, ये 6 महीने का दिन होता है। 6 महीने का समय होता है। तो ध्रुव पर 6 महीने दिन व 6 महीने रात रहती है, अर्थात यदि उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने रात होगी, तो उसके अपोजिट जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है, वहां पर 6 महीने दिन रहेगा। इसी तरह अगर हम देखें कि उत्तरी गोलार्ध में जो ये जो हमारा नॉर्थ पोल की तरफ है, वहां पे क्या है कि 21 जून के दिन, 21 जून का जो समय होता है, वहां पर लंबा दिन व छोटी रात होती है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है कि सूर्य की जो रोशनी है, वो सीधा सीधा पड़ता है। तो यहाँ पे 21 जून का जो दिन माना जाता है, वहां पर सूर्य सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। और पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं, उत्तरी अयनांत कहा जाता है, जो कि 21 जून का दिन होता है। सेम उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में जो 22 दिसंबर का दिन होता है, वो सबसे लंबी दिन और सबसे छोटी रात होती है वहां पे। तो इस अवस्था को, पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं, दक्षिणी अयनांत कहते हैं। अगला देखते हैं कि जो 21 मार्च और 23 सितंबर का दिन होता है, उस टाइम में जो सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है, जो विषुवत रेखा होती है, ये जो हमारा विषुवत रेखा है, वहां पे सूर्य की रोशनी सीधी सीधी पड़ती है। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव जो है, वो सूर्य की तरफ झुका नहीं रहता है, और इस कारण से पृथ्वी पर दिन और रात जो है, वो दोनों बराबर हो जाती है। इसे विषुव कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि विषुव किसे कहते हैं। तो विषुव जिस आपका 21 मार्च और 23 सितंबर में जो विषुवत वृत्त है, अभी तक क्या है, 6 महीने नॉर्थ पोल पे, 6 महीने साउथ पोल पे सूर्य की किरणें पड़ती थी, जिसके कारण दिन और रात में अंतर होता है, दिन लंबा हो जाता था और रात छोटी हो जाती थी। सेम अगर हम देखें तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है कि जो सूर्य की रोशनी है, वो विषुवत वृत्त पर, जो भूमध्य रेखा है हमारा, उस पे क्या है, लंबवत पड़ती है, सीधी सीधी पड़ती है, जिसके कारण दिन और रात
दिन और रात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, दिन और रात बराबर रहता है, इसे हम विषुव कहते हैं। अगला हम देखते हैं क्या कि पृथ्वी पर, अगला अब आ जाता है आपका कि पृथ्वी पर घूर्णन, जो आपका दैनिक गति होता है, पृथ्वी की दैनिक गति, घूर्णन और परिक्रमण, परिक्रमा के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है और ऋतु में परिवर्तन होता है। ये हम लोग इससे पहले भी देखे हैं कि किस 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 कारण से दिन और रात होता है और या ऋतु में परिवर्तन होता है। एक तो ये है कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, जिसको घूर्णन कहते हैं, तो उसमें पृथ्वी क्या है, एक तो वो पूरी तरह से गोला है नहीं, वो अपने अक्ष पे झुका हुआ है, जिसके कारण दिन और रात होता है। और दूसरा जो पृथ्वी है, जो कि सूर्य के चारों ओर घूमती है, परिक्रमा करती है, उसके कारण क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है। तो ये एक पॉइंट हो जाता है जो कि एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है अपसौर किसे कहते हैं। तो अपसौर क्या है, पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। ये आपका अगर सूर्य है और यहाँ आपका पृथ्वी ग्रह है, ये आपका पृथ्वी है, तो जब ये सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो जिस टाइम में सूर्य, जो पृथ्वी है वो सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होगी, उसको अपसौर कहेंगे। अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। और ये किस दिन को होता है, तो ये आपका 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई को सबसे दूरी पर पृथ्वी होती है, सूर्य से सबसे दूरी पर कब होती है, तो 4 जुलाई के दिन सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होती है, जिसको अपसौर कहते हैं। जिस अपोजिट में हम लोग देखते हैं उपसौर किसे कहते हैं। उप ये आपका उपसौर था जिसमें अधिकतम दूरी पर है, ये उपसौर है, अपसौर नहीं, उपसौर है। अपसौर में क्या होता है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के बहुत ही नजदीक होती है, सूर्य से नजदीक होती है पृथ्वी। तो ये आपका 3 जनवरी को सूर्य के, पृथ्वी क्या है, सूर्य से सबसे नजदीक है, जिसको अपसौर कहते हैं। ये घटनाएं देख ले, कितना कितना किलोमीटर की दूरी पर है। तो जो अधिकतम दूरी पर कब होती है, तो वो अधिकतम दूरी कितना है, 15.2 करोड़ किलोमीटर है। ये 14.7 करोड़ किलोमीटर जिसमें न्यूनतम दूरी पर रहता है। तो ये आपका पूरा क्या था, इसमें हम लोग मेनली देखते हैं कि सूर्य किस तरह से घूमती है, किस तरह से परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी के परिक्रमा करने की या गति दो तरह से गति है। पहला तो ये कि पृथ्वी अपने खुद के अक्ष पर घूमती है, जिसको दैनिक गति कहते हैं। दूसरा आपका हो जाता है कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो उसको परिक्रमा कहते हैं, जो कि 1 वर्ष में पूरा किया जाता है, जिसको वार्षिक गति कहते हैं। वो पूरा करने के लिए कितना समय लगता है, तो 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। और इन दोनों ही कारण के कारण, घूर्णन और परिक्रमण के कारण ही जो पृथ्वी पर है दिन और रात की घटनाएं होती है, दूसरा आपका ऋतु में परिवर्तन होता है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि कक्षीय समतल किसे कहते हैं, तो जो उसकी काल्पनिक रेखाएं होती है पृथ्वी की, जिसको पृथ्वी कक्षीय समतल कहते हैं, और वो समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, तो उस समतल को ही हम कक्षीय समतल कहते हैं। प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है कि जो ग्लोब पर ऐसी वृत्त जो दिन और रात में विभाजन करे, उसको प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था आपका ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर, पृथ्वी की गतियां। इसमें हम लोगों को इतना ही पढ़ना है। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो है मानचित्र। तो मानचित्र में हम लोग, उसमें ग्लोब और मानचित्र, ये सभी चीजों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये हमारा बहुत ही छोटा टॉपिक था, इसमें समझने के लिए ये 2-4 पॉइंट ही है, जिसमें हम लोग पहला तो पृथ्वी की गति को देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है,
ये 2-3 पॉइंट हम लोगों को देखना होगा। ये आपका हो जाता है जब लास्ट का ये जो पॉइंट है, क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट आपका इसमें 2 से 4 पॉइंट ही है। पहला तो ये कि दक्षिणी अयनांत किसे कहते हैं, उत्तरी अयनांत। तो ये डेट आपको याद रखना होगा कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, दिन लंबी और रात छोटी होती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बन के आता है। विषुव किसे कहते हैं, अयनांत किसे कहते हैं, ये सब डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जो कि कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या है, आपका मानचित्र पढ़ेंगे, जो आपका 4th चैप्टर है। ये सब क्या है, ये सारा एनसीईआरटी बुक से एक एक लाइन को कवर किया गया है। एक एक लाइन का एक तरह से आपके पास नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसको पढ़ के आप एग्जाम को अच्छे से दे सकते हैं और अच्छा नंबर भी ला सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर कहीं कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो ये टॉपिक आई होप आप लोग को समझ में आ गई है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।